ये जब से ये कॉन्टेस्ट शुरू हुआ है तब से समझिए प्रथम स्थान अभी तक आते रहा है। यहाँ पूरा बिहार का अद्वितीय, बिहार में कहीं ऐसा पंडाल नहीं देखने को मिला होगा और तिरुपति बालाजी को साक्षात डाकबंगला पे लाया गया है। ये कलकत्ता से आते हैं, कलकत्ता से मूर्तिकार भी आते हैं और जितना लाइटिंग का व्यवस्था, पंडाल का व्यवस्था वो कलकत्ता का ही लोग करते हैं। 12 लाख लोग गुजरेगा, उसमें भंडारा कैसे आप कराइएगा उसको, भीड़ को। तो सप्तमी के दिन यहाँ का जो प्रसाद होता है वो घी युक्त हलवा का होता है ना। और हलवा जो है बहुत पर्याप्त मात्रा में बंटता है और समझिए भोग लगने के बाद 3 बजे भोर तक हलवा का प्रसाद वितरण होता है। और नमस्कार, मैं दीपक कुमार AMS लाइव न्यूज़ से मैं अभी डाकबंगला स्थित पूजा पंडाल के पास खड़ा हूँ, जो कि नवयुवक संघ श्री दुर्गा पूजा समिति ट्रस्ट के जो सचिव हैं, अध्यक्ष संजीव प्रसाद टोनी जी अभी कुछ ही देर में आने वाले हैं। उनसे भी कुछ व्यू लेना चाहूँगा। यहाँ पे उपाध्यक्ष हैं, हमारे सदस्य लोग से कुछ पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे पूजा कब से स्थापना की जा रही है और ये पंडाल कितने दिनों से बनाई जैसा दुर्गा पूजा में। आपका नाम क्या हो सर? मेरा डॉक्टर रविशंकर। दुर्गा पूजा जैसे पंडाल के बारे में कुछ बताइए। यहाँ पे क्या पंडाल तो यहाँ पूरा बिहार का अद्वितीय रहता है। बिहार में कहीं ऐसा पंडाल नहीं देखने को मिला होगा और तिरुपति बालाजी को साक्षात डाकबंगला पे लाया गया है, जो कि बिहार वासी, आंध्र प्रदेश सब लोग तो जा नहीं सकते हैं, इसलिए वहाँ का थीम पे यहाँ पे मूर्तिकार लोग, पंडाल वाले सब ऐसा बनाए हैं, लग रहा है कि तिरुपति बालाजी साक्षात यहाँ विराजमान हो गए। ये पंडाल बनाने का श्रेय किसने दिया? किसने सोचा कि इस बार तिरुपति बालाजी का थीम लेकर पंडाल बनाया जाए डाकबंगला में? देखिए, डाकबंगला दुर्गा पूजा समिति जो है डाकबंगला, ये 12 मास इस पे विचार करता है और हर साल नया नया चीज़ को लाता है पटना में, ताकि बिहार वासी देखें। तो हमें कभी मीनाक्षी मंदिर हो गया, कभी सरस्वती का कोई बढ़िया आंध्रा में है उसको लाके दिखाया। इस बार का कमेटी जो डिसाइड किया कि तिरुपति बालाजी को हम लोग पटना में, उसका कोर कमेटी है, वो लोग डिसाइड करते हैं कि अगले साल क्या रहेगा, अगले साल दूसरा थीम आ जाएगा। तो इस तरह से कोर कमेटी भी डिसाइड करती है और इस पर विचार करके वही निर्णय लेता है, तो वो काम होता है अगले साल। सारे जितने भी पंडाल बनाने वाले आते हैं या लाइटनिंग के लिए, सारे कहाँ से आते हैं? ये कलकत्ता से आते हैं, कलकत्ता से मूर्तिकार भी आते हैं और जितना लाइटिंग का व्यवस्था, पंडाल का व्यवस्था वो कलकत्ता का ही लोग करते हैं। तो ये जितने भी आते हैं कार्यकर्ता, सारे हर साल आते हैं या फिर कुछ साल पहले? देखिए, ये कलकत्ता से ही हर साल आता है, लेकिन कमेटी जो है डिसाइड करता है वहाँ का कि कौन पंडाल हमको लाएंगे। तो सभी जो पंडाल का लोग, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, सबका अलग अलग स्टाफ रहता है ना। तो जो टीम सेलेक्ट करती है उसका चैनल आता है सब लोग। जैसा कि सप्तमी को यहाँ पे पट खुलेगी माँ दुर्गा के लिए, भक्तों को मतलब पूजा अर्चना करने के लिए, तो उस दिन प्रसाद के रूप में आप लोग क्या रख रहे हैं? सप्तमी के दिन यहाँ का जो प्रसाद होता है वो घी युक्त हलवा का होता है ना। और हलवा जो है बहुत पर्याप्त मात्रा में बंटता है और समझिए भोग लगने के बाद 3 बजे भोर तक हलवा का प्रसाद वितरण होता है। और 8वीं और 9वीं को किस चीज़ का प्रसाद दी जाती है? अष्टमी को हम लोग के यहाँ खीर का प्रसाद लगता है और 9वीं को खिचड़ी बनता है, और खिचड़ी और खीर और हलवा, सप्तमी को हलवा, अष्टमी को खीर और 9वीं को खिचड़ी का पूर्ण भोग लगने के बाद बहुत लोग खाते हैं, प्रसाद वितरण होता है हमारे यहाँ पे। झांकियाँ भी निकलती है या फिर कुछ? झांकियाँ अगल बगल में चैतन्य ब्रह्म कुमारी लोग लगाती है, वो अलग अलग माँ दुर्गा का प्रतिमा दिखाती है, साक्षात सशरीर जो कलाकार हैं वो लोग अपना दिखाते हैं ताकि प्रभु और माता का दर्शन कर सके। यहाँ तो साक्षात माता विराजमान रहती है हम लोग के पंडाल में ही, लेकिन वहाँ भी झांकी निकलता है और लाइट के माध्यम से बहुत ऐसा प्रतिमा है जो दिखाया जाता है। यहाँ पे कुछ प्रसाद के रूप में भंडारा का भी आयोजन होता है या फिर कुछ ऐसा? समझिए कि भंडारा तो माँ का दरबार है, तो भंडारा तो होता ही रहता है। बहुत सारे पूजा समिति जैसे 8वीं, 9वीं या 10वीं को भंडारा का आयोजन करवाते हैं सारे भक्त लोग के बीच,
तो ऐसा यहाँ पे डाक बंगला में यहाँ 10-12 लाख लोग गुजरेगा, उसमें भंडारा कैसे आप कराइएगा? उसको भीड़ को तो ये प्रशासन और सब लोग पटना वासी लोग मिल के सुनियोजित सुरक्षित इस पंडाल को और यहाँ के आने वाले दर्शनार्थियों को सुरक्षित रखने का बेरा लिए हुए हैं। तो भंडारा के तहत जो है ये प्रसाद वितरण हम लोग को होता है और उसके बाद शांति पूजा के दिन हम लोग का भंडारा होता है। यहाँ पे डाक बंगला पूजा समिति में कितने बार टॉप किए गए हैं पंडाल के रूप में? कितने बार फर्स्ट प्राइज आप लोग ने जीते हैं? देखिए, जब से ये कॉन्टेस्ट शुरू हुआ है तब से समझिए प्रथम स्थान अभी तक आते रहा है। बाकी लोग हल्ला जो भी करता है, लेकिन आप किसी से भी पूछेगा तो बोलेगा डाक बंगला और डाक बंगला। इससे पहले मैंने सुना हूँ कि कहीं एतवारपुर में भी पूजा समिति, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं 1-2 साल 3 साल में हुआ है, नंबर 1 पे आए हैं। अब देखिए, हम लोग इसी के कार्य अनुसार जो है हम लोग इस पे डिपेंडेंट हैं, तो हम लोग बाहरी चीज़ को तो जान नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ का पंडाल सर्वोपरि और सर्वप्रथम रहा है। ऐसा देखने का नज़रिया सबका अलग अलग है, लेकिन कॉन्टेस्ट में हमेशा प्रथम स्थान आया। जैसा कि हमारे सदस्य ने बताया कि यहाँ पे हर साल की भांति इस साल भी श्री श्री दुर्गा पूजा समिति की ओर से यहाँ पे एक नए थीम पे यहाँ पे पंडाल बनाई जाती है और डाक बंगला चौराहा पे हर साल की बातें यहाँ पे टॉप करती है, यहाँ फर्स्ट प्राइज यानी कि इनाम मिलते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आरती की जा रही है डाक बंगला पूजा पंडाल में। अब आरती के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं कैमरा पर अभी पूजा की जा रही है। आरती कुछ देर पहले हुई है यहाँ